नमस्कार फ्रेंड। आइए आपको ले चलते हैं कुरुक्षेत्र। आपको दिखाते हैं ब्रह्म सरोवर। हम आ पहुंचे हैं रास्ते में। यहाँ से कुरुक्षेत्र 10 किलोमीटर की दूरी पर है। रास्ते में बहुत ही ट्रैफिक जैम है। देखते हैं हम कब तक पहुंचते हैं। हम पहुंच चुके हैं। एंट्री करते हैं। आज मैं आपको लेकर आई हूँ महाभारत की रणभूमि कुरुक्षेत्र में। जी हाँ, कुरुक्षेत्र आप देख सकते हैं। ब्रह्म सरोवर का बहुत ही प्यारा और खूबसूरत दृश्य है। यह सरोवर ऐतिहासिक दृष्टि से बेहद ही गौरवमयी और प्राचीन सरोवर है। कई खास स्थलों के कारण इसका इतिहास में अपना ही महत्व है। कुरुक्षेत्र कि इस दिव्य और गौरवमयी भूमि पर हम स्नान करने के लिए जाते हैं। अमावस पर, पूर्णिमा पर और श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों के लिए हम तर्पण करते हैं। शहर का राजा कुरु के नाम से कुरुक्षेत्र में हुआ। इसी धरती पर ऋषियों ने वेदों की रचना की। इस सरोवर का निर्माण भगवान ब्रह्मा द्वारा किया गया। सरोवर का नाम ब्रह्मवेदी और रामभद्र हुआ करता था और इस प्रकार महर्षि दधीचि ने इंद्र को अस्थिदान भी किया था। देखिए कितनी सुंदर सुंदर कलाकृतियां हैं। यह घाट के चारों तरफ बनी हुई है। सूर्य ग्रहण के समय यहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं और इस कुंड में डुबकी लगाते हैं। इस सरोवर को लेकर यह भी कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण के दौरान भगवान कृष्ण ने अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ इसी कुंड में स्नान किया था। कुरुक्षेत्र अत्यंत दिव्य और गौरवमयी रहा है। इस धरती पर ऋषियों ने वेदों की रचना की। आप इस सरोवर की परिक्रमा भी कर सकते हैं। इसका एक चक्कर लगाने में आपको कम से कम 1 घंटा लगेगा। यहाँ पर हम अपने फोटो क्लिक कर सकते हैं और वीडियो शूट भी कर सकते हैं। आप अपनी यात्रा को अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। यहाँ पर अपने देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी कई लोग स्नान करने के लिए आते हैं। सूर्य ग्रहण के अवसर पर यहाँ पर बहुत ही भारी संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं और गीता जयंती पर यहाँ दीपदान का आयोजन किया जाता है, जिसमें पानी में चलती हुई दीपों को बहाया जाता है। यह दृश्य बहुत ही अच्छा लगता है। पुरानी कथाओं के अनुसार सूर्य ग्रहण के दौरान भगवान श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ इस कुंड में स्नान करने हर बार आते थे। कौरवों और पांडवों ने भी कई बार इस कुंड में पवित्र स्नान किया है। ऐसा कहा जाता है कि इस कुंड में डुबकी लगाने से उतना ही पुण्य प्राप्त होता है जितना अश्वमेध यज्ञ करने से होता है। यह सरोवर 1800 फीट लंबा और 1400 फीट चौड़ा है। इस कुंड में स्नान करने के लिए सूर्य ग्रहण, गीता जयंती के दौरान काफी भीड़ होती है। यहाँ से आप कल्पना चावला जी के तारामंडल में भी घूमने जा सकते हैं या फिर आप शेख चिल्ली जी का मकबरा भी देखने जा सकते हैं। अगर समय बचता है तो आप ओपी जिंदल पार्क में भी घूमने जा सकते हैं। ब्रह्म सरोवर पर आपको भगवान श्री कृष्ण जी के विराट रूप के दर्शन करने को मिलेंगे। कुरुक्षेत्र में आपको और भी काफी सारे मंदिर देखने को मिलेंगे। आप उनके भी दर्शन कर सकते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर आज भी कई प्रवासी पक्षियों को स्नान करते हुए देखा जा सकता है। गोपियों से मिलने के बाद ऋषिकेश, नीति, कुंती और द्रौपदी सहित 5 पांडवों से भेंट हुई। अगर वह इस इतिहास को खंगाले तो वामन पुराण के अनुसार सृष्टि रचना का ध्यान करते हुए ब्रह्मा ने चारों वर्णों की रचना इसी स्थान पर की थी। यह सरोवर 2 भागों में बटा हुआ है।
कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के उपरांत युधिष्ठिर ने दोनों भाइयों के बीच इस भूमि में एक विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, जो कि कालांतर में नष्ट हो गया था। मध्यकाल में मुस्लिम शासकों द्वारा इस भूमि में सैनिक छावनी का निर्माण करवाया गया था, जो सरोवर में स्नान करने वाले तीर्थ यात्रियों से पैसा वसूल लेते थे। सूर्य ग्रहण के अवसर पर मुगल सम्राट अकबर ने यह कर समाप्त कर दिया था। देखिए ब्रह्म सरोवर पर यह दिव्य रथ है। इसके दर्शन करके आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत ही पीसफुल होगा। अर्जुन और कृष्ण जी इसमें बैठे हुए हैं और चारों तरफ ब्रह्म सरोवर के बीच में महादेव जी का मंदिर है। कुरुक्षेत्र में दो मुख्य स्थान है। एक तो यहाँ पे भीष्म पितामह जी का मंदिर है और दूसरा है यहाँ का सरोवर, जहाँ पर भीष्म में पिताजी बाणों की छैया पर लेटे हुए हैं और ये छैया पर लेटे हुए बीच में जो इनको प्यास लगी तो उन्होंने जल मांगा, तो उसी समय अर्जुन ने धरती पर तीर मारकर जल की धार को निकाल दिया था और वही सरोवर आज भी मौजूद है और इस जल में भीष्म पितामह जी ने अपनी प्यास बुझाई। यह एशिया का सबसे बड़ा तीर्थ है। विदेशों से भी यात्री यहाँ पर स्नान करने के लिए आते हैं। सूर्य ग्रहण के समय यहाँ पर लाखों की संख्या में लोगों की भीड़ जमा होती है। इसी स्थान पर भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। जब यहाँ पे आके अर्जुन जी को धर्म संकट में पड़ा हुआ देखा कि किसको मारूं और किसको न मारूं, कृष्ण जी ने अर्जुन जी को समझाया कि अगर आप नहीं मारोगे तो ये फिर भी मारे जाएंगे और अर्जुन को युद्ध करने की तैयारी करने के लिए कहा। इसी जगह पर महाभारत का युद्ध हुआ। अभी जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह वही पेड़ है जहां पर श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। इसी पेड़ के नीचे वो रथ खड़ा था और गीता सुनते सुनते यह पेड़ भी सदा के लिए अमर हो गया। आप भी अपने बच्चों को यहाँ लेकर जरूर जाएं और अपनी संस्कृति के बारे में, अपनी पौराणिक चीजों के बारे में और स्थान के बारे में उनको बताएं, ताकि हमारी संस्कृति बची रहे। अगर हम बच्चों को नहीं अवगत कराएंगे तो उन्हें कैसे पता चलेगा। यहाँ पर आएं और डुबकी लगाएं। यहाँ पर डुबकी लगाने से हमारे अनेक जन्मों के पाप कर्म क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। यहाँ की परिक्रमा लगाने का बहुत ही महत्व है और यहाँ पर मेला लगा हुआ है। देखिए दुकानें सजी हुई हैं, मोर पंख हैं, पानी सब यहाँ पर व्यवस्था खाने पीने की गई है। आप आएं और यहाँ का आनंद लें, बच्चों को भी घुमाएं फिराएं। और जय श्री कृष्णा, हरि ओम, राधे राधे।